बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार 3 डिफरेंट टाइप्स की फ़िश फ्राई की रेसिपी सीखने वाले हैं। ये रेसिपीज़ जब आप घर में ट्राई करेंगे तो सब लोग ही इनको ट्राई करके अश कर उठेंगे। ये वाकई लाजवाब बनती हैं, बहुत ही मज़े की हैं। मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि लाजमी ट्राई कीजिएगा। सब लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आप खुद भी बहुत इंजॉय करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। एक बाउल लेंगे हम इसमें 1 किलोग्राम फ़िश का मसाला रेडी करेंगे। सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी का पाउडर, चाट मसाला, अदरक का पाउडर, थोम का पाउडर ऐड करेंगे, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत आला टेस्ट आता है। सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये मसाला लाहौरी फ़िश का सीक्रेट है, ये बहुत ही मज़े का टेस्ट निकल के आता है इससे। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से आपस में सारा मिक्स हो जाए। जब हम इसको फ़िश के ऊपर अप्लाई करें तो टेस्ट निकल के जो आए वो सबको लाजवाब कर दे। अब हम फ़िश लेंगे। ये देखें, फ़िश हमने काला रहू ली है। असली काला रहू 1 किलोग्राम हमने ली है। इसके पीस जो है वो लंबाई में रखवाए हैं हमने। आपने भी ऐसे ही रखने हैं। ये बहुत आला टेस्ट आता है। और इसके ऊपर ये देखें छोटे छोटे कट लगवा लेने हैं ताकि जब इसको मसाला लगाएं तो मसाला अंदर तक जज़ब हो जाए। अब हम इसको मसाले में ऐड करेंगे और सारी फ़िश के ऊपर अच्छे से मसाला लगाएंगे। ये देखें, एक पीस के ऊपर मसाला लग गया अच्छे से। अब हम दूसरे पीस के ऊपर लगाएंगे। ये देखें, दोनों पीसेस के ऊपर हम अच्छे से मसाला लग गया है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 2 घंटे आपने लाजमी रखने हैं। इससे ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, जितना आपके पास टाइम हो। अब हम कढ़ाई में सरसों का ऑयल लेंगे। लाहौर में जो फ़िश फ्राई होती है वो सरसों के ऑयल में होती है और ये बहुत आला इसका टेस्ट निकल के आता है। असल में जो फ़िश फ्राई की रेसिपी है वो सरसों के ऑयल में ही बेहतरीन रहती है, इससे टेस्ट बहुत आला आता है। ये देखें, ये अब बिल्कुल गर्म हो गया है। आपने इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें हम फ़िश को ऐड कर देंगे। अब इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड पे हल्की आंच के ऊपर पकने देंगे। आपने इसको ज़्यादा हलाना नहीं है वरना इसका मसाला उतर जाएगा। अब इसको हम हिलाना स्टार्ट करेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर दें। अब इस साइड से भी आपने 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करना है। अब इसकी साइड दोबारा फिर चेंज कर देंगे और मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल फ्राई हो गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें कलर कितना प्यारा आया है और ये बेहतरीन तरीके से फ्राई हो गई है अंदर तक, बहुत ही मज़े की लग रही है। जब आप प्लेट में डालकर इसको अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो ये आपके डाइनिंग टेबल को चार चांद लगा देगी और इसको देखने वाले सब आशीष को उठेंगे, कोई भी खाए बगैर नहीं रहेगा। इसकी खुशबू सबको अपनी तरफ खींच लेंगी। इसके मसाले की खुशबू ही ऐसी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और बेहतरीन तरीके से। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो सब लोग ही आशीष कर उठेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें हम सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च भी ऐड करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत, जिंजर गार्लिक पाउडर, साथ ही अजवाइन, चाट मसाला, सूखे धनिया का पाउडर, गरम मसाला, लेमन जूस और इमली का पानी इसमें ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें फ़िश मसाला हमारा रेडी हो गया बिल्कुल। अब हम फ़िश लेंगे। फ़िश आपने बिल्कुल इस तरीके से छोटे पीसेस में कट करवा के इसको वॉश कर लेना अच्छे से। सिरके में वॉश करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अब हम इसको मसाले में ऐड कर देंगे। अब इन पीसेस के ऊपर मसाला अच्छे से लगा लेंगे। फ़िश के पीसेस आपने छोटे करवा लेने, बड़े पीसेस नहीं रखने, क्योंकि हमने इनको बेसन में ऐड करके फिर फ्राई करना है। ये देखें फ़िश के ऊपर मसाला लग चुका है। इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक जज़ब हो जाए। अब बेसन लेंगे एक बर्तन में, इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और हल्का हल्का साथ पानी भी ऐड करते जाना है अगर ज़रूरत पड़े तो। ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना आपने, क्योंकि ये अगर पतला हो गया तो फिर फ़िश के ऊपर जो है वो ये ठहरेगा नहीं, इसलिए आपने इसका गाढ़ापन कंटिन्यू रखना है। ये देखें गाढ़ा है ये, इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। अब आप इसको साइड पे रख लें। अब फ्राई पैन में आप कुकिंग ऑयल और घी ऐड करें, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। आपने इसको नीम गर्म होने देना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी इसकी। अब हम फ़िश लेंगे जो हमने मैरिनेट की थी, इसको बेसन के अंदर डिप करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब इसको हम ऑयल में फ्राई होने के लिए रखेंगे। इसी तरीके से बाकी फ़िश के पीसेस को भी आपने बेसन में डिप करके ऑयल में डालते जाना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए साइड से फ्राई होने देंगे। आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर तक बेहतरीन तरीके से फ्राई हो और ये सड़े भी ना। इसका कलर गोल्डन ब्राउन निकल कर आना चाहिए। अब इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखें कितना प्यारा कलर निकलता आ रहा है।
अब इस साइड से भी आपने 4 से 5 मिनट इसको पकने देना है। अब दोबारा से इसकी साइड चेंज कर दें। अब ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी जब आप साइड चेंज करेंगे ये बिल्कुल नीचे से पककर रेडी हो गई है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कलर देखिए कितना प्यारा निकल के आ रहा है। देखें बहुत ही मज़े की लग रही है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बेसन वाली फ़िश फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें कितनी टेस्टी लग रही है और कितनी क्रंची भी है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देख के ही इसको खाने को दिल कर रहा है। जब आप इसको प्लेट में डालकर अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो ये सबके होश उड़ा देगी, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेगी। इसकी खुशबू ही बहुत आला है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये आपको हैरत में डाल देगी। इसका इतना टेस्ट अच्छा डेवलप होता है। जो मैंने मसाला आपको बताया आपने बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है। सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। एक बाउल लेंगे हम इसमें 1 किलोग्राम फ़िश का मसाला रेडी करेंगे। सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी का पाउडर, चाट मसाला, अदरक का पाउडर, थोम का पाउडर ऐड करेंगे, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत आला टेस्ट आता है। सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये मसाला लाहौरी फ़िश का सीक्रेट है, ये बहुत ही मज़े का टेस्ट निकल के आता है इससे। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से आपस में सारा मिक्स हो जाए। जब हम इसको फ़िश के ऊपर अप्लाई करें तो टेस्ट निकल के जो आए वो सबको लाजवाब कर दे। अब हम फ़िश लेंगे। ये देखें फ़िश हमने काला रहू ली है, असली काला रहू 1 किलोग्राम हमने ली है। इसके पीस जो है वो लंबाई में रखवाए हैं हमने, आपने भी ऐसे ही रखने हैं। ये बहुत आला टेस्ट आता है। और इसके ऊपर ये देखें छोटे छोटे कट लगवा लेने हैं ताकि जब इसको मसाला लगाएं तो मसाला अंदर तक जज़ब हो जाए। अब हम इसको मसाले में ऐड करेंगे और सारी फ़िश के ऊपर अच्छे से मसाला लगाएंगे। ये देखें एक पीस के ऊपर मसाला लग गया अच्छे से। अब हम दूसरे पीस के ऊपर लगाएंगे। ये देखें दोनों पीसेस के ऊपर हम अच्छे से मसाला लग गया है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 2 घंटे आपने लाजमी रखने हैं। इससे ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, जितना आपके पास टाइम हो। अब हम एक ग्रिल लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, यही सबसे बेस्ट होती है। इसमें अब हम फ़िश ऐड कर देंगे जो कि हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी। आपने सही तरीके से इसमें एडजस्ट करनी है ताकि बाद में फ़िश ख़राब ना हो। ये देखें इस तरीके से ऊपर से इसको बंद कर देना है। ये देखें ये बेहतरीन तरीके से फ़िश जो है ग्रिल में एडजस्ट हो गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जब इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी बल्कि बहुत ही टेस्टी बनेगी।
अब हम अंगीठी में कोयलों की आग रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर हम फ़िश ग्रिल में रखेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसको पकाएंगे। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको पकने में। आपने बार बार इसकी साइड चेंज करते रहना है और देखते रहना है। जब ये पक जाएगी तो उसका कलर जो है बिल्कुल रेड हो जाएगा और ये बेहतरीन तरीके से इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रिल फ़िश जो है तकरीबन रेडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन पककर रेडी हुई है। कलर भी देखें इसका कितना बेहतरीन निकल के आया है। देख के ही इसको खाने को दिल कर रहा है। बहुत ही आला खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिल फ़िश जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बेहतरीन तरीके से बनकर रेडी हो गई है। कलर देखें इसका कितना प्यारा है और अंदर तक पक गई है। आपने इसको एहतियात से पकाना है, इसलिए 25-30 मिनट इसके ऊपर लगते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप ये घर में बनाएंगे तो बाकी सब डिशेस को आपके घर वाले भूल जाएंगे, क्योंकि ये ऑयल फ्री भी होती है और उसका टेस्ट भी बहुत आला होता है। ये बिल्कुल चिकनी नहीं होती। ये खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, सब घर वाले अश कर उठेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।